Everyone, in this tutorial we will see how we can use calculator in command line, right? So अभी तक हमने ग्राफिकल UI वाला कैल्सी यूज़ किया है। इस हमारे पास उबुंटू लिनक्स में कमांड लाइन कैल्सी यूज़ करने का भी ऑप्शन है। तो उसे लॉन्च करने के लिए हमें टर्मिनल ओपन करना है और उसमें टाइप करना है BC-L। ओके, सो इससे क्या, इसका -L का मतलब क्या है कि हम हमारे लिनक्स कमांड टर्मिनल को ऐसा कमांड दे रहे हैं कि लोड द कैलकुलेटर विथ ऑल स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। उसका मतलब क्या है कि हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको किसी नंबर का लॉग फाइंड करना है, लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप सिर्फ BC टाइप करके अगर करते हैं तो शायद आप ना कर पाएँ। इसीलिए हम -L वाला ऑप्शन लगाते हैं सो दैट जो भी मैथमेटिकल फंक्शंस अवेलेबल हो वो सब हम यूज़ कर पाए, राइट? अब ये कैल्सी बहुत ही पावरफुल है। ऑलमोस्ट सारे ऑपरेशंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। एक हम टेक्स्ट बुक का एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। 99.1 डिवाइडेड बाई 5.15 इंटू 99.9। So as you can see, we got an answer and it is quite long, it is quite lengthy। इसका मतलब क्या है कि ये डेसिमल के बाद बहुत सारे प्लेसेस तक हमें आंसर दिखा सकता है। मींस इट इज़ अ वेरी प्रीसाइज कैलकुलेटर। प्रिसिशन का मतलब क्या होता है कि डेसिमल के बाद बहुत सारे पॉइंट्स तक आंसर दिखाना। तो ये कैल्सी बहुत ही लंबे वैल्यूज़ तक के आंसर्स दे सकता है, यानी ये बहुत ही प्रीसाइज कैल्सी है। एक और एग्जांपल है, अगर हमें लॉग फाइंड करना है किसी नंबर का, सपोज हमें 2020 का लॉग फाइंड करना है, तो वी कैन जस्ट गिव द कमांड L, यानी L क्या है? L इज़ द फंक्शन विच इज़ यूज टू फाइंड द लॉग ऑफ एनी नंबर, और उसके आर्ग्यूमेंट में आएगा द नंबर जिसका आपको लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड करनी है। सो द L ऑफ 2020 इज इक्वल्स टू 7.610 एंड सो ऑन। काफ़ी लंबा आंसर है, राइट? नेक्स्ट, another function that is mentioned in textbook is SQRT function। SQRT function का मतलब क्या है कि हम अगर हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, राइट, सो दैट ऑल्सो वी कैन फाइंड। द फंक्शन इज SQRT और पैरेंथेसिस में यानी ब्रैकेट्स में आर्ग्यूमेंट जाएगा, विच हियर आर्ग्यूमेंट इज द नंबर जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है। सो लेट्स से मुझे 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, सो आई कैन डू दैट, राइट? 2 है, वी ऑल नो दैट। स्क्वायर रूट ऑफ 625 इज 25 एंड सो ऑन। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है कि वी कैन यूज दिस कैल्सी in order to find in order to do some conversions का मतलब क्या है कि हमारे पास बहुत सारे different टाइप्स के नंबर सिस्टम्स अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, यानी जिनका बेस 16 होता है। डेसिमल नंबर सिस्टम जो हम लोग स्कूल कॉलेजेस में यूज़ करते हैं, दैट इज़ 0 से लेके 9, यानी 10 डिजिट्स यूज़ करके हम बहुत सारे नंबर्स फॉर्म करते हैं। सो दैट इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम मीन्स जिसका बेस हो टू नंबर्स, यानी 0 एंड 1, ये 2 नंबर ही यूज़ करके वो हम बहुत सारे अलग अलग वैल्यूज़ के नंबर्स बनाते हैं। फिर ऑक्टल नंबर सिस्टम मतलब हम सिर्फ 8 नंबर्स के कॉम्बिनेशंस यूज़ करके बहुत सारे डिफरेंट नंबर्स बनाते हैं। तो अगर हमें कन्वर्जन करना है
किसी नंबर का किसी और नंबर में, so that also we can do. Now it's obvious that we will require input in one of the number system and output in one of the number system. यानी हमें जिस नंबर सिस्टम में हमारे पास क्वेश्चन है वो हमारा इनपुट होगा, और हमें जिस नंबर सिस्टम में उसे देखना है वो हमारा आउटपुट होगा. तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमारे इनपुट और आउटपुट का बेस डिफाइन करना पड़ेगा. एग्जाम्पल लेते हैं. अगर हमारे पास 100 है, वो है डेसिमल नंबर सिस्टम में, ठीक है. या सपोज वो हमारे पास जो 100 है दैट इज़ इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का एक वैल्यू है 100, हमें उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है. सो द इनपुट बेस विल बी 16 क्योंकि इट्स अ हेक्साडेसिमल नंबर. द इनपुट दैट वी आर गिविंग इज इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम and the output that we want is in binary, right? So उसके लिए हमारा जो कमांड है that is ibase is equals to 16. क्यों? क्योंकि हम जो इनपुट दे रहे हैं that is in hexadecimal number system and output base is binary, right? यानी हमें जो आउटपुट चाहिए वो हमें चाहिए सिर्फ बाइनरी में. सो अब हमने इनपुट और आउटपुट बेस सेट कर दिया. नाउ वी हैव टू गिव द इनपुट. सो मैंने इनपुट दिया 100 विच इज हेक्साडेसिमल नंबर, एंड नाउ द आउटपुट इज बाइनरी नंबर. कहने का इसका मतलब बस ये है कि hexadecimal value for 100 is 1 followed by 1 2 3 4 5 6 7 8 1 followed by 8 zeros in binary, right? अब आप ऐसे ही बहुत सारे कन्वर्जन्स कर सकते हैं. आपको बस इनपुट और आउटपुट बेस डिफाइन करना है. लेकिन हम बार बार जब इनपुट और आउटपुट बेस डिफाइन करते हैं सो द कैलसी गेट्स कंफ्यूज्ड. उसके लिए आई विल एडवाइज यू दैट एक बार कन्वर्जन करने के बाद जस्ट क्लोज द कैलसी. फॉर एग्जाम्पल कैलसी क्लोज करने के लिए हमारे पास कमांड है कंट्रोल डी, राइट? कैलसी क्लोज हो गया. वापस से उसे स्टार्ट करें, इनपुट बेस डिफाइन करें. सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं टेक्स्ट बुक का ही, जिसमें हमें कन्वर्ट करना है 25 डेसिमल टू इट्स हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, राइट? सो द इनपुट्स बेस इज 10 यानी डेसिमल नंबर है, उसे हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है. सो आउटपुट बेस इज 16, राइट? अब 25 की वैल्यू होती है 19 इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है. यू जस्ट हैव टू कीप इन माइंड दैट आपको बार बार हमारा कैलसी कंफ्यूज ना हो नंबर सिस्टम बेसिस में. इसीलिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू जस्ट change before changing the base. We have to close the कैलसी so that it does not get confused and output गलत ना आए, right? So एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं. हमने देखा कि we can use the कैलसी in Ubuntu. The command for that is bc space -l. -l लगाने का मतलब ये है कि हमारा जो भी हमारा कैलसी सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फाइल्स को साथ में लोड करे. लाइब्रेरी फाइल्स क्या होते हैं? लाइब्रेरी फाइल्स में बहुत सारे मैथमेटिकल फंक्शन स्टोर्ड होते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपको साइन 30 फाइंड करना है तो आप सिर्फ BC यूज़ करें तो आप नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप BCL यूज़ करते हैं तो क्या होगा कि आप साइन फंक्शन यूज़
कर पाएंगे। फाइन। अब ये कैलसी बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही फास्ट है यू कंपेयर टू द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कैलसी। एंड इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि वी कैन यूज़ इट टू कन्वर्ट फ्रॉम वन नंबर सिस्टम टू अनदर नंबर सिस्टम, राइट। अब एग्ज़ाम में ज़्यादातर नंबर सिस्टम के कन्वर्जन ही आते हैं, सो मेक श्योर दैट यू डू इनफ प्रैक्टिस ऑफ इट। ऑल्सो the important point is whenever you want to change input and output ways multiple times, it is advised that you just close the calc। उससे क्या होगा कि हमारा सिस्टम कंफ्यूज नहीं होगा नंबर सिस्टम्स के कन्वर्जन में, राइट, एंड it will give it a new start. That will be all. Thank you.